नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम फिर से सतलोक आश्रम भिवानी में हैं। आज कबीर साहिब प्रकट दिवस का दूसरा दिन है। आप मेरे ठीक सामने सतलोक आश्रम भिवानी देख रहे हैं। सतलोक आश्रम भिवानी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे सजाया गया है और आप ये देख सकते हैं कि कल मौसम थोड़ा सा ठीक था, आज फिर से वही गर्मी का माहौल है। और इस गर्मी के माहौल में भी आप देखेंगे कि अभी भी आपको सुबह का नज़ारा है। ये सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देखेंगे कि भक्तों का आवागमन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये वो एरिया है, ये पार्किंग एरिया है और पार्किंग एरिया के साथ में यहाँ पे जोड़ाघर बनाया गया है। जोड़ाघर मतलब जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए जूतों की व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। जूते जमा यहाँ पे किए जाते हैं, जब वे वापस आते हैं तो उनको जूते यहाँ से मिल जाते हैं। इधर आप देखेंगे ये जो सेक्शन बनाया गया है ये प्रसाद का है, यानी कि जो श्रद्धालु सतलोक आश्रम भिवानी में आते हैं और दर्शन करके तो भंडारा ग्रहण करके जाते हैं, उनको जाते वक्त भी मिठाइयाँ यहाँ पे दी जाती है। मिठाइयों के साथ साथ यहाँ पे खाना भी दिया जा रहा है, यानी कि जो श्रद्धालु बाहर से आए हैं, दूर से आए हैं, उनको खाना भी दिया जा रहा है। और अभी हम देखेंगे कि ये नज़ारा आप देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगाया गया है। बीच में चक्कर चल रहा है, फुहारे चल रहे हैं, एक मनोरम दृश्य यहाँ का है। और साथ ही साथ जो लोगों का उत्साह है वो जो है साथ में आसमान पर है। गर्मी हो कुछ भी हो, ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इधर आप देखेंगे वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी तरह के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ पार्किंग स्थल की ओर। पार्किंग स्थल हमने कल भी दिखाया था और आज भी। आज अगर आप देखेंगे तो कल से कहीं ज़्यादा की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी बसें, और ये जो सामने बस लगी हुई है ये सतलोक आश्रम की तरफ से चलाई गई है, यानी कि जो रेलवे स्टेशन है, चाहे बस स्टैंड है, वहाँ से ये बस जो है श्रद्धालुओं को सतलोक आश्रम में लेके आ रही है। ये जितने भी व्हीकल्स आप देख रहे हैं ये सभी जो व्हीकल्स हैं लोगों के अपने हैं। और ये जो उत्साह है ये एक देखने लायक बनता है कि जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो कितने अडिग हैं अपने परमात्मा के लिए। और साथ ही साथ जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हम 2 दिन से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। एक श्रद्धालु जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लग रहे हैं, ये कुछ प्रसाद वितरित कर रहे हैं। दिखने में ये हलवे के जैसा लग रहा है। इनसे पूछते हैं कि ये चीज़ क्या है और किस तरह से ये वितरित कर रहे हैं। नमस्कार बाबू जी। अच्छा, क्या नाम है अपना? अमीर दास। क्या चीज़ है ये? हलवा। अच्छा, हलवा। जितने भी लोग आ रहे हैं उनको ये बांट रहे हैं या फिर अंदर भी खाने के लिए रखा गया है? हाँ, अंदर के लिए भी है। अंदर के लिए भी है और बाहर के लिए भी है। मतलब जो लोग नहीं ले पाते हैं उनको आप यहाँ से दे रहे हैं। तो ये शुद्ध देसी घी से बना हुआ जो है हलवा है। यहाँ पे ये देखिए संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो आने जाने वालों को भी ये भी यहाँ पे बांट रहे हैं। तो अंदर हम चलेंगे कि और भी क्या चीज़ें हैं। अभी तो बाहर से हमें दिख गया है कि काफ़ी अच्छी पौष्टिक चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही हैं खाने के लिए। तो अंदर हम लेके चलते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ खाने के लिए यहाँ पे। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर गर्मी से निजात पाने के लिए जो है शिकंजी की व्यवस्था करी गई है। कितनी बड़ी बड़ी बर्फ़ की सीढ़ियाँ यहाँ पे डाली गई हैं और कितने बड़े बड़े पतीले हैं जहाँ पे ये शिकंजी बनाई जा रही है। आप इधर देखेंगे लगातार जो है 3 से 4 बड़े बड़े पतीले हैं, इनमें जो बर्फ़ रखी गई है, ये बर्फ़ की सीढ़ियाँ रखी गई हैं ताकि गर्मी से यहाँ पे जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शिकंजी की व्यवस्था करी जाए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। अभी यहाँ पे लेके चलते हैं आपको, आइए हमारे साथ में। ये जो है रोटी मेकर मशीन है। इधर जो आटा बनाया जाता है इस मशीन के लिए, इधर रोटियां बनाई जाती हैं। आप मशीन का साइज़ देखिए आप। इसमें जितने भी यहाँ पे, क्योंकि आज दूसरा दिन है तो बहुत सारे लाखों जो है श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए जैसे रोटियों की व्यवस्था, साथ ही साथ जो माता बहनें भी रोटियाँ बना रही है, साथ ही साथ मशीन भी रखी गई है। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको खाने पीने की जो व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ी मशीन है। ये मशीन अभी के लिए बंद कर दी गई है क्योंकि अभी हाथ से रोटियां बनाई जा रही हैं। इन्हीं में से जो पूछेंगे कि भाई इतनी गर्मी में ये लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, तो साथ ही साथ जैसे मशीन ऑपरेटर से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि इस मशीन का उपयोग किस समय होता है। सतलोक आश्रम से अभी हमारे साथ भक्त जुड़ चुके हैं जो मशीन की देखरेख का काम करते हैं, मशीन को ऑपरेट करने का काम करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि कितनी मात्रा में रोटियां यहाँ पे बनाई जाती है, कितने लोगों के लिए रोटियां यहाँ पे बनाई जाती है। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है जी? मुकेश दास जी। मुकेश दास जी, मुझे ये बताइए जो ये मशीन रखी गई है ये कितने श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाती है, कितने रोटियां बनाती है? हर रोज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लाखों लोग आते हैं, ठीक है ना। लाखों लोगों के लिए भंडारा बनता है, सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। तो ये मुकेश जी थे जो हमारे साथ जुड़े हैं, मशीन के बारे में बता रहे थे कि कितने लोगों के लिए जो है रोटियां बनाई जाती हैं।
और अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे कि किस तरह से मशीन ऑपरेट करती है, किस तरह से फुलका बनता है। अभी ये जो भगत जी हैं ये इसकी साफ सफाई का काम कर रहे हैं। सतलोक आश्रम में आए और खाने का प्रबंध अच्छे से ना हो, ये हो नहीं सकता। अभी हम भंडार घर में हैं। अब भंडार घर में देखेंगे कि कितनी विशाल का ये कढ़ाई है, जहाँ पे ये खाने के लिए जो है कढ़ी, आज कढ़ी बन रही है। और दोस्तों ये कढ़ाई देखिए आप, इसका साइज़ देखिए आप, कितने टन की ये कढ़ाई है और किस तरह से जो है ये कढ़ाई में कढ़ी बन रही है। और साथ ही साथ इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी के जो हमने अभी तक बहुत सारे भंडारे देखे हैं, उनमें से काफ़ी अच्छी जो ये जो कढ़ी यहाँ पे बन रही है, शुद्ध देसी घी इसमें डाला जा रहा है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसको मैश किया जा रहा है। तो जैसे हमने मशीन आपको दिखाई थी, साथ ही साथ जैसे जो महिलाएं हैं सतलोक आश्रम में लगातार सेवा कर रहे हैं, लगातार रोटियाँ बना रही हैं। बाहर का तापमान अगर बात करें तो लगभग 40 से 42 डिग्री का टेम्परेचर है। आज थोड़ा सा मौसम डाउन है तो टेम्परेचर कम आया है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस गर्मी में यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो रोटियां लगातार बना रही हैं। आप ये देखिए, लगातार ये भटिया जो है लगातार चलती रहती हैं। ये हम जो एक बहन जी हैं उनसे पूछवाते हैं। नमस्कार बहन जी। साहब जी, क्या नाम है? सर ज्योतिदास सिंह। अभी जैसे गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे लगी है, पसीने बहुत लगातार आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं, तो किसी तरह की मुसीबत का सामना गर्मी करने का आपको सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं जी, कोई एहसास नहीं हो रहा। पर कबीर परमात्मा ने इतनी हिम्मत और शक्ति दे रखी है, 24 घंटे परमात्मा कबीर साहब के नाम से भंडारा चल रहा है, तो हमें कुछ ऐसा फील नहीं होता। दिन में कितनी रोटियाँ बना देते हैं आप लोग? दिन में 3 दिन का पूरा भंडारा है, संगत आ रही है जा रही है, 24 घंटे चलता रहता है। गर्मी का असर नहीं होता? नहीं। तो ये एक बहन जी थे जो बता रहे थे कि भाई हमें गर्मी का कोई असर नहीं है, भगवान ने हमें हिम्मत दे रखी है, तो लगातार इस तरह से भंडारा चल रहा है। और ये देखिए आप, रोटियां बनकर यहाँ आती हैं, यहाँ पे देसी घी से इन रोटी को जो है रोटियों पे देसी घी लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है संतराम बाग जी महाराज जी, आप देखिए प्योर घी यहाँ पे आ रहा है, प्योर देसी घी जो रोटियों पे लगाया जा रहा है। प्योर देसी घी से भंडारा तैयार होता है, प्योर देसी घी से सब्जियां तैयार होती है, प्योर देसी घी से हलवा तैयार होता है। जितने भी लड्डू है, जितने भी जलेबी है, वो सारा देसी घी से ही है। तो अभी मैं थोड़ी देर ही यहाँ पे रुका था और आप मेरी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं, इतने ज़्यादा पसीने जो यहाँ पे आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये यहाँ पे महिलाएं आप देखिएगा, ये जो वो महिलाएं हैं जो अंदर आपने दिखा होगा कि रोटियां बन रही हैं, रोटियां सेकी जा रही हैं, इधर रोटियों के लिए जो आटा लगा के रोटियां बेली जा रही हैं। सतलोक आश्रम से अभी हमारे साथ भक्त हैं जो कि आगे देख रेख की सेवा करते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। अक्षय जी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम जितेंद्र दास है जी। कहाँ से सर? मैं रेवाड़ी से हूँ। कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं भंडारा करने के लिए, और क्या क्या आप लोग उनको खाने में देते हैं? हमारे गुरु संतराम पाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, जगत भी आते हैं, भगत भी आते हैं, लाखों की संख्या में जगत और भगत आते हैं। हर पूरे हिंदुस्तान में, ऑल द वर्ल्ड के अंदर हमारे गुरु जी संतराम पाल जी महाराज के पूरे हिंदुस्तान में 11 स्टेटों के अंदर ये आश्रम बने हुए। हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, वहाँ हर जगह ये बनाया जाता है। हमारे गुरु जी संतराम पाल जी महाराज देसी घी के लड्डू, जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी और खीर, हलवा, लस्सी, छाछ हर दिन के मतलब सेवा कर दिया परमात्मा का। सतलोक आश्रम भिवानी में जैसे अगर हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, खाने की व्यवस्था तो हमने बहुत सारी देख ली है। अब करते हैं मेडिकल व्यवस्था की बात। मेडिकल व्यवस्था में यहाँ पे एक स्मॉल हॉस्पिटल बनाया गया है, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट एड रूम। ये एक मिनी हॉस्पिटल है। गर्मी में किसी को भी अगर गर्मी में कोई भी शिकायत होती है, कोई फिजिकली, कोई मेंटली या फिर किसी तरह की कोई शिकायत होती है, तो यहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं। किसी की भी कोई भी हारी बीमारी होती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आपके लिए एक मिनी हॉस्पिटल सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर है। और अब हम जो हॉस्पिटल के ही कुछ डॉक्टर से बात करवाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरह की व्यवस्थाएं जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा संजय कुमार है जी। संजय कुमार जी, आप बेसिकली यहाँ व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था देख रहे हैं सर? हाँ, हम अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं, मेडिकल स्टोर है, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। और उस बेस पे हमारे गुरुजी के समागम है। कबीर साहब के प्रकट दिवस पर हम यहाँ सेवा में आए हुए हैं। अच्छा, आप यहाँ पे सेवा में आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल। परमानेंट का आप जॉब नहीं, परमानेंट नहीं करते हैं। बेसिकली पैसे से डॉक्टर हैं? हाँ, पैसे से डॉक्टर हैं और हम यहाँ सेवा के लिए आते हैं। समागम से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक, यानी कि 8-10 दिन की सेवा में आते हैं हर समागम में।
और निःशुल्क परमात्मा की दया से हम निःशुल्क यहाँ सेवा करते हैं। हाँ, निःशुल्क। तो अभी जैसे हम बात करते हैं आज की, तो अभी आज कबीर प्रकट दिवस का दूसरा दिन है। पहला दिन हमने देखा कि बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में हमने जाना है, सिक्योरिटी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं, और भी सारी व्यवस्थाएं हैं। मेडिकल व्यवस्था की बात करते हैं, मेडिकल व्यवस्था में आपने क्या कुछ इंतजाम कर रखे हैं? मेडिकल व्यवस्था में टोटल यहाँ फर्स्ट एड की सुविधाएं हैं, कंप्लीट फर्स्ट एड की सुविधाएं हैं। अगर हमें कोई ऐसे लगे कि भाई ये समझ में नहीं आता या फिर कोई इमरजेंसी, पहली बात तो इमरजेंसी होती ही नहीं परमात्मा की दया से। यहाँ अगर थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप की होती है तो हमारे आश्रम की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा है। हम उसको तुरंत एम्बुलेंस में लेके और सिविल हॉस्पिटल में जैसे उसकी डायग्नोज करवाना होता है तो वहाँ हम उनको भेज देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने पूरी तरीके से प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्था मेडिकल की कर रखी है। तो जैसे अभी तक ऐसा कोई केस भी आया है आपके सामने कि भाई किसी तरह की कोई भी ऐसी इमरजेंसी आपके सामने अभी तक आई हो? देखो, अभी तक समागम का दूसरा दिन है, अभी तक कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आई। गर्मी की वजह से परमात्मा दया से पूरे आश्रम में कूलर की फुल फैसिलिटी है। उसके बावजूद कुछ भीड़ की वजह से किसी को घबराहट हो जाए और कुछ आ जाए तो यहाँ मेडिकल में उसको ये ठंडा है यहाँ का माहौल, तो हम यहाँ रख के नॉर्मल जैसी भी मेडिसिन उसको फर्स्ट एड के तौर पे दे के और उसको प्रिपेयर करके उसको वापस सेवा के लिए बोल देते हैं। अच्छा, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी डर रहता है लू लगने का, गर्मी लगने का, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है सर यहाँ पे? एक परमात्मा की विशेष रजा है आश्रम में। क्या है, यहाँ हम खुद अचंभित रहते हैं, इतने छोटे बच्चे धूप में भी घूमते हैं, गर्मी में घूमते हैं, ठीक है ना, उनको कुछ होता ही नहीं, ना कोई वॉमिटिंग, ना डायरिया, ना कुछ और इस टाइप की कोई उनको डिजीज नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल हंसमुख जैसे सर्दियों के मौसम में होते हैं बच्चे, सेम एज इट इज ऐसे उनका बिहेव है। तो एक अजीब परमात्मा की यहाँ रजा है। सतलोक आश्रम भिवानी में लगी हुई आध्यात्मिक प्रदर्शनी में यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ रखे गए हैं। यहाँ से निकलते हुए हम आपको लेके चलेंगे आगे की तरफ और दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं। फिलहाल आप यही देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे जो ग्रंथों का यहाँ पे लगाया गया है, और इसमें जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं कि इन ग्रंथों में असली भगवान कौन है। और कुछ किताबें ऐसी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित हैं, जिनमें ये इनके जो शिष्य ये बता रहे हैं कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इन्हीं में से इन किताबों का इन्हीं ग्रंथों में से जो किताबें बनाई गई संत रामपाल जी महाराज, ये निचोड़ किताबें हैं। यानी कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल जो है, ये जो ग्रंथ इसलिए रखे गए हैं ताकि लोगों को एक दिखाया जाए कि कबीर ही असली परमेश्वर थे, कबीर ही असली भगवान थे, इसलिए इन किताबों को रखा गया है। कुछ भगत हैं जो बता रहे हैं, जो जगत के लोग हैं उनको बता रहे हैं कि असली भगवान कौन है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उस चीज़ को देख भी रहे हैं कि भाई हाँ, वाकई में कोई भगवान है, असली भगवान कौन है। और दूसरी चीज़ ये आप देखिएगा, अगर किसी जो भगत का या फिर जगत के लोगों का यहाँ पे शंका का समाधान नहीं होता है, फिर भी यकीन नहीं होता है, तो कुछ यहाँ पे भगत बैठे हुए हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं कि कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है। उधर जो है महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करी गई है। अगर किसी को कुछ जानना है तो यहाँ पे वो शंका का समाधान यहाँ पे लिखा गया है। कुछ भगत हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं, इधर कुछ और भगत बैठे हैं। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये उन लोगों के लिए है जो प्रदर्शनी से आते हैं, किताबें देख के आते हैं, फिर भी क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो नहीं हो पाता, तो यहाँ पे बैठा के जो यहाँ पे शंका का समाधान करवाया जाता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, शंका जी, राज चांदी राव। मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, प्रदर्शनी देखी है, यहाँ पे ग्रंथ रखे हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब हमने देखे थे, हमने पढ़े नहीं थे। कुछ लोग यहाँ पे कुछ अपनी क्वेरी जो बता रहे हैं, जो सवाल हैं, जो लोग समझा रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ शंका का समाधान श्रीमद यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरह गाइडेंस काम कर रहे हैं? सतगुरुदेव ने जितने भी ग्रंथ हैं उसके प्रमाण के तौर के ऊपर पूरी शीटी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से पूरे प्रचार कर दिया, बता दिया कि इस ग्रंथ में यह लिखा है, गीता में ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है। यानी सभी धर्मों की जितनी पुस्तकें हैं सारा को खोल के प्रोजेक्ट के माध्यम से बता दिया। अब इनका जो सतगुरुदेव ने याद रखा है, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सारा बता दिया, फिर भी अगर मेरी बात का विश्वास ना होता हो तो आप अपनी आंखों से इनको खोल के देख। अब ये प्रमाण के तौर पर लोगों के लिए
जो ये विश्वास नहीं करते कि कहाँ लिखा है, तो वो अपनी आंखों से देखकर इनको खोल कर देख ले। इसलिए ये सारे लेखक तो गुरु जी ने यहाँ इनका प्रदर्शन लगा। अभी जैसे कबीर प्रकट दिवस चल रहा है सर, कबीर साहब को संतराम पाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो परमेश्वर कहते हैं। हमने सुना है कबीर एक दास थे, ठीक है जी। अभी हमने कुछ ग्रंथ यहाँ पे खुलवा के देखे हैं, उनमें कुछ दोहे यानी सिलेक्टेड दोहे ये लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे कैसे साबित हो सकता है कि ये वही कबीर है जिसका आप जिक्र करते हैं? हाँ जी, ये पक्के तौर से ये साबित कर दिया कि ये वही कबीर है, वही कबीर वाणी है जो आज से 600 साल पहले हुई है। अब उस टाइम मैंने धर्मदास जी को बताया पूरे ज्ञान के हिसाब से। धर्मदास ये जग को राणा कोई न जाना पदम निर्माणा, अब इस रूप में बताया। फिर मिले दादू जी को, फिर मिले गुरु नानक जी को, फिर गरीबदास जी को मिला। गरीब उस टाइम जब 600 साल पहले परमात्मा आए थे पोइटिक लैंग्वेज में, यानी कविता के माध्यम से बताया गया था। अब उसी लैंग्वेज को गरीबदास जी के माध्यम से उनको लिखवाया गया और उसी ज्ञान को आज सदगुरुदेव ने शरणार्थ के रूप में, उनके व्याकरण के रूप में सारा सौदा करके और सब बता दिया, गद्यांश के रूप में प्रकट कर दिया। अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो परमात्मा कबीर है। हम ही अलग ला कुतुब गोश और पीर, हम हैं खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। 600 साल पहले यह कराया था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुला भेद न जाना, वो काशी में कबीर हुआ। वही है जो कबीर काशी में आए लहर तारा तालाब के ऊपर। आज के दिन जैसे वो प्रकट दिवस है, परमात्मा कभी माँ से जन्म नहीं लेते, परमात्मा प्रकट होते हैं, इसलिए उनकी जयंती नहीं मनाई जाती, उनके प्रकट दिवस मनाया जाता है। जैसे आज यहाँ इस रूप में यहाँ मना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी 11 जगह इनको ये प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर मुझे ये बताइए, जैसे अभी आप कबीर साहब प्रकट दिवस की बात कर रहे थे, बात करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ की, बात करते हैं हमारी गीता की। आपके सामने भी एक गीता रखी गई है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे रखने का क्या मतलब? गीता प्रेस गोरखपुर से रखने का मकसद है कि बाहर से जब कोई नया भगत आता है ये ज्ञान को समझने के लिए, जब हम गुरु जी के द्वारा उसका अनुवाद किया और किसी पुस्तक को रखेंगे, उसके दिमाग में एक शंका पैदा हुई है, ये तो अपनी पुस्तक को दिखा रहे हैं। सतगुरुदेव के माध्यम से जो भाषा है वो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बात वही है सारी। जैसे गीता है, गीता चारों वेदों का सार है। इनका ये विश्वास करते हैं कि गोरखपुर प्रेस से जो पुस्तक छपी हुई है वो ऑथेंटिक है, वो प्रमाणित है। हम ये कहते हैं कि इसको आप इसको पढ़िए, इसको पढ़ के भी पता चलेगा कि सतगुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। इस ज्ञान का प्रचार जो है नहीं, वह बात वही है, फर्क है उन्होंने ठीक तरीके से इनका सलार्थ नहीं किया, गुरु जी ने उनका सवाल करके बता दिया। इस गीता के अंदर भी कबीर साहब के बारे में कुछ लिखा है सर? हाँ जी, बहुत कुछ लिखा है। अब उसमें गीता जी में उसका नाम नहीं है, लेकिन ये कोड वर्ड में हाँ सारा उसकी तरफ से न्यू का गया है कि 3 देवता होते हैं, 3 देव की जो भक्ति करते हैं गीता के अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, दूसरे को पूजेंगे तो उनको होंगे, परमात्मा पूजोगे तो उसका ज्ञान होगा। जैसे गीता के अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 65 में कहता है कि अर्जुन सब प्रकार तो उस परमात्मा की ही शरण में जा जिसकी कृपा से तुम शाश्वत स्थान को और पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करो। तो ये क्लियर है। मेरी भक्ति करनी है तो गीता के अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 है, ओम इति एकाक्षरम माम परम अनुश्रवण व्यवहारम यह परियाति देव स्वयं याति परमाम गत्यम। उसकी भक्ति करनी है तो गीता के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ 3 विधि से स्मृत करने से उस परमात्मा की प्राप्ति हो। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन में रही हैं, कल क्या होगा वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा एसए न्यूज़ और फेसबुक पे भी हमारा एसए न्यूज़ हरियाणा के नाम से चैनल है, वहाँ पे जाके आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें एसए न्यूज़ के साथ में।